वाराणसी में होने वाले उपचुनाव से पहले एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सियासी जुबानबाजी से बात आगे बढ़कर अब एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज कराने तक पहुंच गई है। जहां सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह सुजीत सिंह पर एफआईआर हुई है। आरोप है कि सुजीत सिंह ने एक सिपाही को फोन कर धमकाया, कहा कि सपा के पक्ष में काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे जो चौकी इंचार्ज हैं दलित समाज से उनको जूते से पीटेंगे। इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह ने एक सिपाही को फोन करके धमकाया है। जिस तरीके से सपा प्रत्याशी के बेटे ने चौकी इंचार्ज को धमकी दी है, वो अराजकता का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री सुधाकर सिंह जी, उनके सुपुत्र जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने कुर्थी जाफरपुर एक पुलिस चौकी है, उसके एक आरक्षी को फोन करके धमकाया, कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप काम नहीं कर रहे हो, आप यादव समाज से हो और तुम्हारा जो चौकी इंचार्ज जो दलित समाज से है, कहा कि चौकी इंचार्ज जो सरोज हैं उनको आकर के हम जूते से पीटेंगे और धमकाने का काम किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अराजकता पर, गुंडई पर उतर आई है। अपनी हार से बौखला करके समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार के वायलेंस को कर सकती है चुनाव में। डिप्टी सीएम ने कहा कि सुधाकर सिंह के बेटे ने पुलिसकर्मी को जूते से मारने की धमकी दी है। इस तरह की अराजकता सपा के डीएनए में है। सपा किसी भी क्षण भयंकर गुंडई करा सकती है। बूथ लूटने की तैयारी इन्होंने कर रखी है। इस पर निर्वाचन आयोग संज्ञान ले। पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग संज्ञान ले। जो कुकृत्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पुत्र द्वारा किया गया है, पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकी दी गई है, जूते से मारने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि हम तुम्हें सस्पेंड करा देंगे, जानते नहीं हो कि हम सुधाकर सिंह के बेटे हैं, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार की गुंडई अराजकता जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में प्रारंभ से ही हम ये बात कहते आ रहे हैं, आज ये बात प्रमाणित हो गई है कि समाजवादी पार्टी चुनाव में अपनी हार को सुनिश्चित मान करके किसी भी क्षण भयंकर वायलेंस करा सकती है, गुंडई करा सकती है। बूथ लूटने की पूरी तैयारी इनकी है। बूथ बूथ पर गुंडे पूरे प्रदेश से बुलाकर समाजवादी पार्टी ने लगाने का काम किया है। हम निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं कि पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर के जितने भी इस प्रकार के गुंडे हैं, माफिया हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको घोसी में, मऊ में घुसने पर, रहने पर पाबंदी लगाई जाए। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने यहाँ तक कहा कि जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा नेता सपा में बन सकता है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के परिवार पर एक ब्राह्मण और 2 दलित समाज के लोगों की हत्या का आरोप है और घोसी की जनता ने गुंडे माफियाओं को बाहर करने का काम किया है। का उत्पीड़न हो रहा है। कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी में रहना नहीं चाहता है। दलित समाज के जो 2 हत्याएं घोसी ब्लॉक में हुई थी, ब्राह्मण समाज की हत्या इसी सुधाकर सिंह के परिवार के लोगों ने की थी और पूरे घोसी की जनता, प्रदेश की जनता जानती है जो जितना बड़ा अपराधी है वही समाजवादी पार्टी के नेता बन सकता है। घोसी के उपचुनाव ने सिद्ध कर दिया है। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, उन पर एक ब्राह्मण की और 2 दलित समाज के व्यक्तियों की हत्या का उनके परिवार पर आरोप है और वो घोसी ब्लॉक में ही हत्या हुई थी और पूरा पब्लिक जानता है। और एक पंचर जोड़ने वाला जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति था, 5 रुपए के लेन देन में जो हत्या हुई थी, उसमें भी इन्हीं का नाम आया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घोसी की जनता ने, प्रदेश की जनता ने गुंडे माफियाओं को प्रदेश से बाहर करने का काम किया है और किसी की भी दाल नहीं गलेगी। वहां आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपको बता दें, 5 सितंबर को वोटिंग होगी, 8 सितंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। सपा और भाजपा दोनों ने यहां तक अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने उपचुनाव में मंत्रियों की फौज उतार दी। यही नहीं, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं।